अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप। सबसे पहले मैं अपनी मॉडल के फेस पे ब्यूटी बाय फाय आमना का प्राइमर लगा रही हूँ। फिंगर की मदद से मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी इसकी लगा के अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूँगी नोज़ पे, चिक्स पे, चिन पे। और इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रेलॉन का 36 से मैं इनको कंसील कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया है लिप्स के अराउंड और अंडर आइज़ और आइज़ पे मैं इसको अच्छे से कंसील कर लूँगी। और इसको साथ साथ हम ब्लेंड करते जाएंगे। मेरी मॉडल का फेस वैसे बहुत प्यारा है, कोई निशान एक्नी के, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बस डार्क सर्कल्स थे तो मैंने कंसील कर लिया है। अब मैं आइवरी ले रही हूँ, क्रेलॉन की आइवरी टीवी पेंट स्टिक। इसको मैंने सारे फेस पे, नेक पे लगा दिया। और इसके बाद मैं ले रही हूँ गैब्रेनी की डर्मा फाउंडेशन 101 शेड है इसका। ऐसे कहीं कहीं मैंने स्टिक के स्ट्रोक्स दिए और साथ ही इस फाउंडेशन को मैंने लगा दिया फेस पे। अब इन दोनों को मैं अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी और अपनी एक बेस रेडी कर लूँगी। और ये देखें बड़ी खूबसूरत सी एक बेस रेडी हो गई है। मैंने गैब्रेनी का लिया प्रोफेशनल 101 कॉम्पैक्ट और ब्रश की मदद से मैंने लगा दिया है। अगर आपकी क्लाइंट का फेस ऑयली है तो आप पफ की मदद से लगाएं और भर भर के लगाएं, और अगर ड्राई है तो फिर आप कॉम्पैक्ट की क्वांटिटी कम रखें। मेरी मॉडल का फेस ड्राई था इसलिए मैंने जो कॉम्पैक्ट है इसकी क्वांटिटी कम रखी। अब लिया है मैंने क्रिस्टीन का कंटूर पैलेट और एक एंगल ब्रश से मैं उसको ब्रश को वेट करने के बाद आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। जब भी आप आईब्रोज़ को शेप देंगे तो ऊपर की तरफ से हम लिफ्ट कर लेंगे आईब्रो को और ऐसे हम शेप देंगे। जितनी मोटी पतली हमें शेप रखनी है। मैंने दोनों आईब्रोज़ को शेप देने के बाद अब जो मैंने क्रेलॉन की आइवरी स्टिक इनके फेस पे लगाई थी उसी से मैं आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ, डिफ़ाइन कर रही हूँ और पूरी आँख की बेस रेडी कर रही हूँ। काशीज़ का 05 वाटर कलर लिया मैंने और इसको एक वेट एप्लीकेटर से ब्रोबोन पे लगा रही हूँ, ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। और इसी वाटर कलर से मैं जो आईज़ के इनर कॉर्नर हैं इनको हाईलाइट कर दूँगी। और अब मैं ले रही हूँ काशीज़ का ग्लैम हाइलाइटर, शेड है इसका 02। ये क्रीमी फॉर्म में है और मैं फिंगर से पूरी लिड पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज़ पे मैं ऐसे इसको लिड पे लगा लूँगी और अच्छे से अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैंने काशीज़ सिल्क एंड स्लीक से एक लाइट ब्राउन कलर लिया और इसको मैंने फ्लफ़ी ब्रश से डिपॉजिट किया क्रीज़ पे और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया। आइज़ मेकअप में ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। जितनी आप शेड्स की ब्लेंडिंग करेंगे आइज़ मेकअप उतना ही खूबसूरत लगेगा। अब मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगा के और फिर इसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। इससे मेकअप में आँख में मज़ीद डेप्थ आ जाएगी और आँख मज़ीद खूबसूरत लगेगी। लेकिन ब्लेंडिंग आपने साथ साथ करते जाना है, ऐसा ना लगे कि आपने कोई कलर लगाया और वो आँख पे रख दिया है। ठीक है, आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। कलर्स की मिक्सिंग अच्छे से कर दें। अब मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया, ठीक है, छोटे से ब्रश से मैंने कलर को डिपॉजिट किया और अब मैं फ्लफ़ी ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब सिल्क एंड स्लीक पैलेट में से एक छोटे से ब्रश से मैंने एक बरगंडी सा कलर है ये, उसका हल्का सा मैं टचअप दे रही हूँ। जो ब्राउन कलर मैंने लगाया उसके साथ ही बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। छोटे से ब्रश से इसको डिपॉजिट करूँगी सेम वैसे ही और फिर मैं फ्लफ़ी ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूँगी। लिड पे मैंने ब्यूटी वर्ल्ड के हाइलाइटर पैलेट में से दोबारा गोल्ड का टचअप दिया ताकि मज़ीद खूबसूरत आँख लगे। और
लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल मैं आउटर कॉर्नर पे लैश लाइन के साथ हल्का सा मैंने ब्लैक कलर लगाया और इस कलर को वहीं पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ऊपर तक नहीं इसको लेके जाऊंगी, ठीक है, वहीं पे इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं ब्यूटी वर्ल्ड के ग्लिटर पैलेट में से, ये प्रेस ग्लिटर्स हैं, ठीक है, इस पैलेट में से मैंने गोल्ड और हल्का सा सिल्वर का टचअप दिया और लिड पे मैंने ये ग्लिटर अप्लाई कर दिया है, दोनों आईज़ पे सेम। ऐसे ही अपनी फिंगर से अप्लाई कर दूंगी। इन ग्लिटर्स को लगाने के लिए किसी भी शिमर फिक्सर की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं लैश लाइन के साथ साथ लाइनर लगा रही हूँ, बारीक सा मैं लाइनर लगाऊंगी ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। इससे ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा लैशेज़ अगर थोड़ी सी भी ऊपर लग जाएँ तो फिर नीचे से वाइट स्किन नहीं नज़र आती। लाइनर आपने लगाया होता है, एक तो आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि यहाँ पे आपने लाइनर लगाना है, और अगर कहीं थोड़ी सी लैश लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो फिर स्किन नज़र नहीं आती। अगर नज़र आए तो आप लोगों को पता है वो बुरी लगती है। अब मैं एसेंस का मस्कारा लगा रही हूँ और मस्कारा लगाने की टेक्निक यही होती है कि लिड पे आप अपना थंब रखें और ऐसे अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर दें। अच्छे से कोट मैं कर लूँगी। दो दफ़ा मैं मस्कारा भर भर के लगा रही हूँ क्योंकि मैं लैशेज़ लगाने के बाद मस्कारा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह जो लैशेज़ होती हैं आप उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैशेज़ को मैंने लैश गम लगा ली है और इसको 20 से 30 सेकंड देते हैं। जब ये हल्की सी ड्राई होने लगती है तो फिर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। लैश गम मैंने स्वीट टच के यूज़ की है और एक ब्रश की बैक साइड से मैंने लैशेज़ को अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये स्टिक हो जाए अच्छी से। और लैशेज़ ऐसे सेट करने के बाद हम उनको साथ साथ ऊपर की तरफ उठा देंगे एक दफ़ा ताकि वो नीचे को झुकी हुई ना लगे, ठीक है। अब मैं अपनी ब्राइड के फेस पे कंटूरिंग कर रही हूँ और मैं क्रिस्टीन का कंटूरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। चिन पे, चिक्स पे और हेयर लाइन के साथ साथ मैं कंटूरिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं नोज़ कंटूरिंग करूँगी और नोज़ की कंटूरिंग मैं जिस टेक्निक से करूँगी आप भी सेम ऐसे ही करेंगी। अगर आपकी मॉडल की या क्लाइंट की, ब्राइड की नोज़ थोड़ी सी लंबी होगी तो आप ये जिस टेक्निक से मैं कंटूरिंग कर रही हूँ सेम ऐसे ही कंटूरिंग करेंगी तो नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लगेगी, ठीक है। साइड से कंटूरिंग करके फिर हम नोज़ की टिप पे भी ब्रश को एक दफ़ा टच करेंगे और जब कलर को अच्छी तरह से हम नोज़ पे लगा देंगे, ब्रश बिल्कुल तकरीबन खाली हो जाएगा, फिर हम उसको बैक साइड पे आइज़ वाली साइड पे जाके लगाएंगे। मुसर्रत मिसबा का ब्लशन लगा रही हूँ मैं और इसको एप्पल ऑफ द चिक्स ब्लशन लगाएंगे। इसका हल्का सा टचअप मैं नोज़ पे और चिन पे भी दे रही हूँ जिससे एक नेचुरल लुक आती है। और अब मैं इनकी आइज़ में ब्लैक काजल लगा रही हूँ जो कि लोकल ही है, बहुत चीप रेट्स पे लिया हुआ है मैंने। अब गैब्रिनी का हाइलाइटर एक फैन ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटनिंग एरियाज़ पे, चिन पे, अपर लिप्स पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे और चिक्स पे, ऐसे हम हाईलाइट कर लेंगे। अब लोअर लैशेज़ पे मैं काम कर रही हूँ। जो ब्राउन कलर मैंने आइज़ के ऊपर लगाया, जिन दो कलर से मैंने आइज़ के ऊपर काम किया था उन्हीं से मैंने डार्क और लाइट से लोअर लैशेज़ पे काम किया है। डार्क कलर लगा के फिर लाइट कलर से उसकी ब्लेंडिंग कर दी है। अब आइज़ के इनर कॉर्नर्स को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं ब्यूटी वर्ल्ड के हाइलाइटर पैलेट में से ये सिल्वर कलर लगा रही हूँ। और अब मैं आइज़ का जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे जो हमारा नेचुरल वी बना होता है वहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ। और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मैं वही अप्लाई कर रही हूँ जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ये चाइना मेड लाइनर होता है और जेल लाइनर होता है, ठीक है ये, और बहुत चीप रेट्स पे मिलता है, बहुत स्मूथ और बहुत खूबसूरत होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटर प्रूफ भी है।
ठीक है। लाइनर को एंड से मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ब्लेंडेड लाइनर मैं लगाऊंगी। इसके बाद मैं एक लिप लाइनर से इनके लिप्स को शेप दूंगी, आउटलाइन कर लूंगी। और फिर इसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। क्लेज़ोना का ब्राउन कलर मैं लगा रही हूँ। ये ब्राउन मैंने इसलिए लगाया है, कुछ क्लाइंट्स होती हैं जिनको रेड कलर नहीं पसंद होता या न्यूड लिपस्टिक चाह रहे होते हैं, और ये आजकल फैशन में भी है। मैं डिफरेंट टेक्निक्स से और डिफरेंट मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको थोड़ा हमने लाइट करने के लिए क्रेलॉन की FS36 को एक ब्रश की मदद से लिप्स के अंदर अप्लाई कर दिया। उससे शेड थोड़ा जो है वो लाइट हो गया था। यहाँ पे मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने इनके क्राउन एरिया से एक सेक्शन लिया, उसको रबर बैंड से पोनी बना के डोनट लगा दिया है और जूड़ा पिन से उसको सेट कर दिया है। सेंटर मांग निकाल के इनका जो टीका है उसको सेट कर लिया है। अब मैंने इनके फ्रंट सेक्शन को लिया और क्रिम्प कर लिया। क्रिम्प करने के बाद मैं हल्की हल्की बैक कॉमिंग करूँगी, ठीक है जी। ये बैक कॉमिंग करके साथ साथ आप लोग स्प्रे भी करते जाए ताकि बैक कॉमिंग ना खुले, ना बैठे, ना ख़राब हो और ऐसे लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपकी जो बैक कॉमिंग होती है। फिर हम इसको ऐसे सेट करके देख लेंगे और फिर जो फ्रंट सेक्शन है मैं वो एक निकालूंगी और स्ट्रेटनर से उसको नीट कर लूँगी, ठीक है। क्रिम्प करके कभी भी बाल ऐसे नहीं छोड़ते, वो नीट लुक नहीं आती। ये देखें, ऐसे हम स्ट्रेटनर से इसको फ्रंट सेक्शन को नीट कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे, ऐसे बड़ी नीट लुक आती है। हेयर स्टाइल बनाते वक्त हमने देखना होता है हमारी क्लाइंट को कौन सा हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। हम पहले वो डिसाइड करेंगे और फिर हेयर स्टाइल बनाएंगे। अब ये जो साइड पफ मैंने बनाया है इसको मैंने क्रिम्प करके बैक कॉमिंग करके फ्रंट सेक्शन को आयरन करके मैंने पिनअप कर दिया है नीट करके, और मैंने हेयर स्प्रे साथ साथ मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँगी और यहाँ पे भी हल्की हल्की बैक कॉमिंग करके मैं इन बालों को पिनअप कर दूँगी और दोनों साइड से एक एक सेक्शन हम छोड़ देंगे बालों को कर्ल करने के लिए। ये ऐसे बालों को पीछे ले जाके तो मैं यहाँ पे इनको पिनअप कर दूँगी, ठीक है। अब इस साइड पे मैंने साइड बन बना दिया है, जो इनके साइड पे बाल थे यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, जैसे हम चुटिया बनाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसके 2 पार्ट बनाए, उनको एक दूसरे में ट्विस्ट करके लूज़ कर के फिर इनको मैंने ऐसे सेट कर दिया है और पिनअप कर दिया है। और जो बाल हमने फ्रंट पे छोड़े थे इनको मैं स्ट्रेटनर से कर्ल कर दूंगी। दोनों साइड से जो मैंने सेक्शन छोड़े थे उनको मैंने कर्ल कर दिया है और अब यहाँ पे मैं झूमर सेट कर दूंगी। झूमर की एक पिन आप हमेशा ऊपर लगाएंगे और एक हेयर पिन हम ऐसे साइड पे लगाएंगे, तो ऐसे जो झूमर होता है ये कभी भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बहुत खूबसूरती से सेट हो जाएगा। अब ब्राइड को मैंने इयररिंग्स पहना दिए हैं अपनी मॉडल को, और इसके बाद मैंने ये नोज रिंग इनकी सेट कर दी है। लिपस्टिक मैं दोबारा से इनको क्लेज़ोना का एक ब्राउन कलर लगा रही हूँ और ये है मेरी ब्राइड की फाइनल लुक। बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी मेरी मॉडल की ये कंप्लीट लुक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको मेकअप कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।